हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि फूड ग्रो कैसे करते हैं? क्योंकि आज के हमारा चैप्टर का नाम है ग्रोइंग फूड। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फूड्स ग्रो कैसे करते हैं। इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स के भी कुछ सब स्टेप्स होते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसके स्टेप्स और सब स्टेप्स समझ में आएंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दोगे। विच इज़ द लार्जेस्ट सीड इन योर हाउस? आपके घर में सबसे बड़ा बीज इस वक्त कौन सा मौजूद है? उसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं कुछ स्टेप्स जिनकी हेल्प से हम एक फूड ग्रो करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, प्रिपेयरिंग द सॉइल। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है फूड प्रोडक्शन का। सेकेंड पॉइंट इज द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग the seeds of the crop by plugging, leveling and manuring। कि जो सॉइल है वो प्रिपेयर करते हैं हम बीज बोने के लिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले सॉइल को प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग करना होता है। प्लगिंग मीन्स हल चलाना, लेवलिंग मीन्स जमीन को समतल करना एंड लास्ट मैन्योरिंग मीन्स जमीन को उपजाऊ बनाना। सो हमारा फर्स्ट सब स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्लगिंग। सो द डेफिनेशन ऑफ द प्लगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड अपटर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। कि जो प्लगिंग है इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल को लूज और अपटर्न करते हैं। अब सॉइल को लूज कैसे किया जाता है? सॉइल को लूज करना ही प्लगिंग कहलाता है। सॉइल को लूज करने के लिए सॉइल को लूज इसलिए किया जाता है ताकि उस सॉइल में एयर पास हो सके और जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सके, उस सॉइल को अच्छे से वाटर मिल सके और उसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स हो सके। इसके लिए हमें सॉइल को लूज करना ज़रूरी होता है। प्लगिंग के लिए हम 4 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट आयरन प्लग, सेकेंड वुडन प्लग, थर्ड एनिमल ड्राइवन प्लग एंड फोर्थ मैन ड्राइविंग प्लग, और वी कैन से मैन ड्राइविंग ट्रैक्टर। एंड नेक्स्ट, प्लगिंग क्यों जरूरी है? प्लगिंग ब्रेक्स द लार्ज लम्प्स ऑफ क्ले इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। प्लगिंग जो है वो जमीन जो सॉइल है उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटा करने में सहायता करती है। रूट्स ऑफ प्लांट्स कैन पेनिट्रेट द लूज सॉइल इजीली। जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होती हैं, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो लूज सॉइल में इजीली अपनी पकड़ बना सके, इसके लिए भी प्लगिंग ज़रूरी होती है। एंड थर्ड पॉइंट, इट लीड्स टू एरेशन ऑफ द सॉइल। प्लगिंग से जो सॉइल है उसको इनफ एयर मिलती है। फोर्थ, प्लगिंग अप्रूव्स द प्लांट्स ऑलरेडी ग्रोइंग इन द फील्ड। प्लगिंग की हेल्प से हम जो ऑलरेडी फील्ड में क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, अनवांटेड क्रॉप्स जो ग्रो हो चुके हैं, उनको हटाया जाता है ताकि हम जो हम चाहते हैं उगाना उसको हम ग्रो कर सकें। प्लगिंग फैसिलिटेट्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर विथ सॉइल। एंड प्लगिंग की हेल्प से हम सॉइल को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं फर्टिलाइजर के लिए। हाँ, अब हमारा सेकंड सब स्टेप है लेवलिंग। The plugged soil is then leveled to ensure uniform irrigation।
मीन्स ज़मीन को समतल करने के लिए, समतल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें अच्छे से इरिगेशन हो सके। इरिगेशन मीन्स सिंचाई अच्छे से हो सके, उस ज़मीन को अच्छे से पानी मिल सके। लेवलिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल विथ विंड और वॉश्ड अवे विथ वाटर। लेवलिंग प्रिवेंट करती है, बचाती है फर्टाइल टॉप लेयर को, जो हमारी सबसे टॉप लेयर होती है, उसको विंड या वाटर के साथ बह जाने से। दिस लॉस ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। दस लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। और इस टॉप लेयर के बह जाने को हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। ये हमारे 2 स्टेप्स फिनिश हुए। नाउ लास्ट मैन्योरिंग। देन फाइनली जब लेवलिंग खत्म हो जाती है तो अब हम मैन्योरिंग स्टार्ट करते हैं। मैन्योर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल so that it can supply all the nutrients to the plants required for their growth. Before adding the fertilizer, the soil must be analyzed to find out which nutrient it is lacking. जब हम फाइनली लेवलिंग के बाद मैन्योरिंग करते हैं तब हम उस सॉइल में कुछ केमिकल ऐड करते हैं जिससे कि ज़मीन फर्टिलाइज़र हो और उस ज़मीन को इनफ न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप, सोइंग सीड्स। ओके क्लास, गुड डे, थैंक यू।